नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और ये है हमारा खास सेगमेंट राजपाट का डेली डोज। मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों की जानकारी इस डोज के अंतर्गत हम रोजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप भी तीखे होते जा रहे हैं। अब प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस ने अपना एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। इस थीम सॉन्ग के कुछ बोल पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी पीटीआई के थीम सॉन्ग से मिलते जुलते हैं। इस बात पर अब भाजपा सवाल उठा रही है, मजे ले रही है, कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्ती की बातें करती है और अब उसका थीम सॉन्ग भी पाकिस्तानी राजनीतिक दल से मिलता जुलता है। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी के मीडिया विभाग के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस का थीम सॉन्ग पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के थीम सॉन्ग को चोरी करके बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस ने कमलनाथ को आगे रखते हुए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है। सवाल मामूली नहीं, सवाल काफी गंभीर उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जो प्रेरणाएं हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं। कांग्रेस ने जो थीम सॉन्ग चुना है वो भी इमरान खान की पार्टी से चुना गया है। उन्होंने कहा कि थीम सॉन्ग में चले चलो को लिया गया है और इसी चले चलो को करते हुए इनकी सरकार चली गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस सॉन्ग पर सवाल खड़े किए। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है। अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में ही 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस। ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। इसलिए मैंने कहा आपको ये बात, गाना भी सुनवा दूं, सॉन्ग भी सुनवा दूं। मध्य प्रदेश के चुनावों के पहले पाकिस्तान की चर्चा यही नहीं थमी। भाजपा की ओर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस हमेशा से ही पाकिस्तान की परस्ती करती रही है और इस गाने के जरिए भी वो यही कहना चाह रहे हैं। चलो का एक थीम सॉन्ग। देखिए, कांग्रेस तो हर समय पाकिस्तान परस्ती की ही बात करती है। कांग्रेस पर पाकिस्तान का रंग चढ़ा है। जिसके मन में जो विचार होते हैं वही स्वर में परिलक्षित होते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देना ये कांग्रेस की फितरत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कन्हैया उनके साथ कदम ताल करते हैं, जो कि नारा लगाते हैं कि अफजल तू, तेरी मौत पर हम शर्मिंदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हो। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं। चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं और हिंदुस्तान का सम्मान गिराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जाकर भारत का अपमान करते हैं। तो जो पाकिस्तान परस्ती की जो उनकी मानसिकता है वही उनके थीम सॉन्ग में देखने को मिल रही है। और ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले कांग्रेसियों को इस चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब आपको इस गाने को दिखाते हैं। ये गाना मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लॉन्च किया है। इसके कुछ बोल और इसका तरीका पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के थीम सॉन्ग से मिलता जुलता है। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है। अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये गाना ट्वीट करते हुए कहा है कि ये गाना पाकिस्तान का प्रेम
दर्शा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कमलनाथ लगातार शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए घेर रही है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस के इस थीम सॉन्ग पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस लगातार दूसरी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। विगत रोज रणदीप सुरजेवाला, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मध्य प्रदेश में निकलने वाली इस जन आक्रोश यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। कांग्रेस इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की 18 साल पुरानी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच जा रही है। लेकिन कांग्रेस की इस जन आक्रोश यात्रा पर भी भाजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं। गृहमंत्री ने कई तरह के सवाल इस यात्रा को लेकर उठाए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा से देने जा रही है। कांग्रेस द्वारा 19 सितंबर से एक साथ जन आक्रोश यात्राएं निकाली जाएंगी। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान अनेक जगह आम सभा का आयोजन भी होगा। बड़े क्षेत्रों में आयोजित जन आक्रोश यात्रा के दौरान आम सभा को कांग्रेस के बड़े नेता भी संबोधित करेंगे। यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी यात्रा का मकसद बताया। उधर कांग्रेस की इस जन आक्रोश यात्रा पर अब भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं। भाजपा की ओर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये जन आक्रोश यात्रा सिर्फ नकल है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में नकल के तौर पर इसे किया जा रहा है। इस जन आक्रोश यात्रा में ना तो दलित चेहरों को आगे किया जा रहा है और ना ही कांग्रेस महिलाओं को आगे कर रही है। उन्होंने कमलनाथ की पोजीशन और कांग्रेस के भीतर चल रहे मनमुटाव पर भी मीडिया को जवाब दिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोले कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नीति और नियत नहीं है। उन्होंने युवाओं को ढोर चराने वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब जनता कांग्रेस पर आक्रोश व्यक्त करने वाली है, इसलिए इनकी आक्रोश यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब वो यात्रा में आप देखो कि एक भी दलित चेहरा नहीं है। यात्रा में आप देखिए एक भी महिला चेहरा नहीं है। मलाई दोनों भाई खाते हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई। और यात्रा पे दौड़ा दिए हमारे मित्र गोविंद सिंह जी को, अरुण यादव जी को, आदरणीय सुरेश पचौरी जी को, इन सबको भेज दिया यात्रा पे। एक भी दलित नहीं है। बहुत बड़े दलितों के हितैषी बनते, एक भी महिला नहीं। लाडली बहनाओं से इतनी चिड़काए को है। इससे आप कांग्रेस की यात्रा को समझ सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये चुनाव के पहले बेरोजगारों की चिंता करते हैं और चुनाव के बाद उन्हें ढोर चराने का बोल देते हैं। किसानों की बात करते हैं 2 लाख के कर्जे देने की 10 दिन के अंदर, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के लिए, और एक को भी 2 लाख नहीं देते 10 दिन में। ये बहुत ज्यादा चिंता प्रेस वार्ता में कर रहे थे। थोकबंद तबादले किए, थोकबंद कमलनाथ जी ने। भ्रष्टाचार ऐसा मचा और यहां तक कि कुत्तों के ट्रांसफर कर दिए इनने। ऑर्डर है कुत्तों के ट्रांसफर के कमलनाथ जी की सरकार के। ये भ्रष्टाचार के मेडल लगाए हुए हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी। हैदराबाद से हाईटेक रथ आ रहे हैं। आक्रोश तो मूल रूप से जनता इनके खिलाफ निकालेगी। हम आशीर्वाद के लिए गए, नकल कर रहे हैं। हमने जब लाडली बहना को 1000 रुपया किया तो ये 1500 लेके आ गए। हमारी यात्रा की जो सफलता मिल रही है अपार, तो सोच रहे हैं कि ये भी शायद आक्रोश के नाम पे, पर जनता बहुत आक्रोशित है। किसान धोखे से, नौजवान धोखे से, मातृशक्ति धोखे से, सभी लोग इस वक्त कांग्रेस के प्रति आक्रोश लिए बैठे हैं। इसलिए क्या हश्र होगा आप भी देखना।
सर जनाटो पूरी करवा रहे हैं। देखिए, घेर लिया है चारों तरफ से कमलनाथ जी को। ये चचा जान की साजिश है और यही कारण है कि अब पिछले 1 साल पहले से कह रहे थे टिकट जल्दी घोषित करेंगे। आप ध्यान करो, पिछले स्टेटमेंट अगर निकाल के कोई चलाए तो अच्छा लगेगा। और फिर 6 महीने पहले कहा भीड़ बढ़ाने की एक जो योजना है उनकी, क्योंकि कमलनाथ जी रथ पे चढ़ के तो चल नहीं सकते एक दिन पूरा, सिर्फ सभा तक ही जा सकते हैं। वो जब बाढ़ का सर्वे हवाई जहाज से करते हैं, सूखा का सर्वे हवाई जहाज से करते हैं, तो वो रथ पर चल नहीं सकते। उम्र का कारण भी है, स्वास्थ्य का कारण भी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तीखा होता जा रहा है। बहरहाल इस बीच मध्य प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जमीन पर मेहनत तो कर ही रही हैं, बल्कि इसके अलावा सियासी तीर भी छोड़ने में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी हालातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।